नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही ड्रीम पोस्ट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। देखो, उस पोस्ट का नाम है डीए बोले तो डिविजनल अकाउंटेंट। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार पोस्ट है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि ये कौन से ग्रेड पे की पोस्ट होती है, और अगर आपकी पोस्टिंग इस डिपार्टमेंट में होती है, इस विभाग में होती है, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपका प्रमोशन क्या रहने वाला है, आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपकी जो लाइफ है वो क्या रहने वाली है। तो हमारे जितने भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो भाई। देखो, सबसे पहले डीए की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, डिविजनल अकाउंटेंट। भाई, डीए में आपका चयन किस प्रकार होगा। देखो, सबसे पहले आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ेगा भाई। एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको क्रैक भी करना है और उसके अंदर आपको अपनी रैंक भी बनानी है। अब एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर 37,000 वैकेंसी निकली हुई है। काफी सारे बच्चों का प्री का रिजल्ट आने के बाद में मेंस का पेपर है। मेंस के पेपर के बाद में आपको ये पोस्ट, आप कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आएगा भाई डीए के बारे में मैंने सुना है, क्या मैं डीए चूज कर लूं, क्या मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस या अपनी 5 प्रेफरेंस में डीए रखूं या नहीं रखूं। तो ये टोटल जानकारी आपके पास में होनी चाहिए ताकि आपको इसके प्रोन्स और कॉन्स सब कुछ पता होने चाहिए। देखो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करोगे और उसके बाद भी आपको रैंक बनानी पड़ेगी। रैंक, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत कम होती है, ज्यादा वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है। अब जैसे भी आपकी रैंक बनेगी, और दूसरी बात, अगर वैकेंसी है स्टेट में आपके तभी आपको ये मिल पाएगी, वरना दूसरे स्टेट में भी ये पोस्ट आपको मिल सकती है। और देखो, सब 18 स्टेट ही ऐसे हैं जिनमें डीए की पोस्ट है। डिविजनल अकाउंटेंट की जो पोस्ट है सिर्फ 18 स्टेट में होती है, हर स्टेट के अंदर ये पोस्ट नहीं है। अब आगे मैं बात करता हूं बच्चे, अगर आपकी पोस्टिंग एकदम हो जाती है, आपने भाई एग्जाम क्रैक कर लिया, अच्छी रैंक ले ली और आपकी पोस्टिंग भी हो गई, तो क्या आपको जाते सारी एकदम बिना ट्रेनिंग के, या फिर आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी। अगर यहाँ ट्रेनिंग की बात करी जाए दोस्तों, तो आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी भाई 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है, और 2 साल तक आपका प्रोविजन पीरियड रहता है। 2 साल आपका कंप्लीट प्रोविजन पीरियड होता है और 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। अब देखो, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। 4200 ग्रेड पे की जो जॉब होती है उसका बेसिक पे क्या होता है, उसे क्या क्या सैलरी मिलती है, मैं सब कुछ आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। अब देखो, लेकिन एक सबसे बड़ी इसका एक प्रोन्स है, सबसे बड़ा जो फायदा है, आप जिस भी ऑफिस में आपकी नियुक्ति होगी, आप उस ऑफिस के, ऐसा समझ लीजिए, सुपीरियर कहलाओगे आप। एज ए किंग के रूप में काम करोगे। आपके ऊपर सिर्फ एक ही इंसान होगा जो आपके ऊपर सीनियर होगा आपका, बाकी आप सबसे सीनियर है। आपको कोई रोकने वाला और टोकने वाला और आपसे ना ही कोई ज्यादा आपको टेंशन देने वाला वहां मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत काम तो आपको करना ही पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के रूप में आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर के रूप में काम करना पड़ता है। ये देखो, एसएससी सीजीएल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देता है, लेकिन ये जॉब आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहकर काम करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में होगी। ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ भाई इसका ग्रेड पे कितना होता है। 4200 ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे की अगर मैं बेसिक पे की बात करता हूँ तो 35,400 बेसिक पे मिलती है। 38% डीए करंट में, 38% है भाई करंट में इस टाइम। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट होता है हमारे लिए, कभी कभी सेंट्रल के अंदर देखो, अगर सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की कंपेयर करता हूं तो सेंट्रल में आपका डीए हमेशा पहला लग जाता है 4-5 महीने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में डीए लगने में 4 से 5 महीने डिले हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है। आपको अगर आप डायरेक्ट और पोस्ट में जाते हो, एक्साइज में जाते हो, इनकम टैक्स में जाते हो, या फिर किसी भी पोस्ट में जाते हो, तो आपको कंप्लीटली सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगी और आपको पूरा जो भत्ता है वो उसी के अनुसार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो अलाउंस है वो थोड़ा लगने में डिले हो सकता है, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं। ठीक है भाई। अब एचआरए आपको पता ही है, 9%, 18%, 27% जो स्लैब है चला हुआ इस टाइम। और शुरू में जो आपकी पोस्टिंग होती है वो जेड सिटी में होती है, जेड सिटी में होती है बच्चे। बाकी अगर टोटल की मैं बात करी जाए तो यहाँ पर आपको, चाहे आप जेड सिटी में भी है, तो आपको 50,000 रुपए, मिनिमम 50,000 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है। मिनिमम 50,000 रुपए आपको शुरू में सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। अब देखो, आगे बात कर लेते हैं भाई आगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बच्चों, एक आपको एग्जाम पास करना पड़ता है 2 साल का, मैंने आपको बताया प्रोविजन पीरियड रहता है, और 2 साल के अंदर अंदर आपको 4 अटेम्प्ट मिलते हैं डीएजीई, डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम, जो कि पास करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इतना भारी एग्जाम तो होएगा नहीं, जब आपने एसएससी सीजीएल क्रैक किया है और आपने रैंक बनाई है तो आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी निगेटिविटी आनी नहीं चाहिए कि हम इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक करेगा वो, उसके सामने इस एग्जाम की कोई औकात नहीं है। अब आगे चलते हैं भाई। जिसने भी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की है वो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ठीक है। अब देखो, 2 साल का इसका प्रोविजन पीरियड होता है भाई, 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है भाई। ठीक है।
अब मैंने आपको बताया डीएजी का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, हर 6 महीने के बाद ये एग्जाम आपका होता है और आपको उन चारों अटेम्प्ट के अंदर अंदर ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जॉब से, मेरे भाई आपको जॉब में दिक्कत भी आ सकती है। ठीक है, अब देखो आगे मैं बात करता हूँ आगे और क्या क्या चीजें हैं। देखो पीडब्ल्यू कौन कौन से डिपार्टमेंट के रूप में आप काम करेंगे अगर आपकी पोस्टिंग एक डिविजनल अकाउंटेंट के रूप में होती है तो। देखो एक है अकाउंटेंट के रूप में आप करेंगे पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी में आप काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, पीडब्ल्यूडी आप जानते हैं, पीडब्ल्यूडी आपका आपने नाम सुना होगा भाई। अब देखो इसमें एक इंटरनल चेकर के रूप में काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, उसके बाद में वाटर रिसोर्स इसमें भी आप काम कर सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के विभाग हैं उसके अंदर आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे वाटर रिसोर्स हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ, और अन्य विभाग हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब देखो मेडिकल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मेडिकल आपको कंप्लीट नहीं मिलता, 100% मेडिकल रिबर्समेंट मिलता है। ठीक है भाई, सीजीएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस के तहत आपको पूरा कंप्लीट 100% मेडिकल रिबर्समेंट मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें, और बाकी सब पोस्ट में होती भी है लेकिन यहाँ भी है। अब देखो इक्विवेलेंट टू एसडीओ, पीडब्ल्यूडी कोड, भाई ये जो पोस्ट होती है इक्विवेलेंट होती है एसडीओ के समकक्ष होती है। एसडीओ के समकक्ष बोले तो एसडीओ एक 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे बोले तो ग्रुप ए की पोस्ट है, आप उसी के अंडर में काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप ऑफिस की राजा के रूप में काम करते हैं, सिर्फ आपसे बड़ा एक एसडीओ होता है, उसके बाद में आप आते हैं भाई, तो आपको ज्यादा टोकने वाला और रोकने वाला बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कोई भी। लेकिन अब थोड़ा सा आपको काम बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पर जो बाबू मिलते हैं उनसे इतना काम अगर नहीं आता है तो आपको सबको बताना भी पड़ सकता है और ट्रेन भी करना पड़ सकता है, तो आपकी थोड़ी सी सिरदर्दी अब बढ़ जाएगी। क्योंकि अब देखो टोटली क्या हो गया भाई, टोटली आज के जमाने में टोटली एकदम ऑनलाइन है सब चीज। अब अगर जो पुराने पुराने लोग हैं उनसे काम नहीं आएगा तो आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ सकता है। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ग्रीन पेन मिलता है, ग्रीन पेन मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ। अब मैंने आपको बताया यहाँ प्रमोशन कैसा होता है, देखो प्रमोशन की बात करता हूँ, लेकिन प्रमोशन से पहले टाइमिंग की बात कर लेते हैं। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके यहाँ टाइम रहने वाली है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइम रहने वाली है। ऑफिस में आपको इतना काम यहाँ करना नहीं पड़ता है, आपको थोड़ा बहुत टाइम फ्री में मिल जाता है, अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रमोशन की बात करी जाए तो एसएएस का एग्जाम आपको देना है। एक तो एसएएस के एग्जाम के तहत प्रमोशन होता है जिससे आप AA बन सकते हैं भाई, AA 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। दूसरा, लेकिन एसएएस के एग्जाम देने के लिए भी आपको डीएजी का एग्जाम क्लियर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना डीएजी के आप एसएएस के एग्जाम नहीं दे सकते। अब देखो 46 इसके बाद प्रमोशन, सबसे पहले आप बनेंगे बच्चे, देखो आप डिविजनल अकाउंट डीए के रूप में आए हैं, डीए के रूप में आए भाई, आप उसके बाद बनेंगे सेकंड डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। अब देखो प्रमोशन भी आपकी जोन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी यहाँ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं कहीं प्रमोशन फास्ट होता है और कहीं कहीं प्रमोशन स्लो होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका प्रमोशन 4800 ग्रेड पे के रूप में होगा, जो कि लेवल फर्स्ट है। इसके बाद में आप बनते हैं 5400 ग्रेड पे, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर 5400 ग्रेड पे। ठीक है भाई, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर 5400 ग्रेड पे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं भाई, आगे और क्या रहने वाला भाई, देखो डिविजनल एलोकेशन, एडिशनल चार्ज आपको कहीं कहीं एडिशनल चार्ज के रूप में भी काम, एडिशनल चार्ज आपको मिलता है। मैंने आपको बताया था आपको ग्रीन पेन यह मिलता है, और आपको देखो इतना जो बिल मिलते हैं आपको, इतने बिल आपको चेक करने होते हैं। जैसे शुरू में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको डी में आपको 10 से 20 करोड़, 10 से 20 करोड़ वाले, उसके बाद में जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी उसके बाद में ये चार्ज आपको बढ़ता जाएगा। सी वाले में 50 से 60, उसके बाद में जब आप ग्रुप ए में पहुंच जाओगे तो ए से बी में 2000 करोड़ वाले जो बिल होते हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं भाई। देखो हॉलीडे की अगर मैं बात करता हूं तो हॉलीडे यहाँ पर 12 CL मिलती है आपको, 30 EL मिलती है अर्निंग लीव, जिसकी आपको अंत में जाकर मैक्सिमम 300 दिन की सैलरी मिल जाती है जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो। अब देखो 15 क्या होती है, मेडिकल लीव मिलती है, और 30 रेस्ट्रिक्शन लीव मिलती है आपको, तो काफी सारी लीव है। और यहाँ पे आपको छुट्टी के साथ साथ में जो पीसफुल लाइफ है वो अलग है। पीसफुल लाइफ मेरे दोस्त बहुत अच्छी है, यहाँ पर बैलेंस लाइफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको ये पोस्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब देखो बच्चे, बेस्ट यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए मेरे दोस्त बिल्कुल बेस्ट है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है आपको, यूपीएससी के लिए बेस्ट है। ठीक है, अब देखो मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। जैसे अगर आपको डिविजनल अकाउंटेंट मिल जाती है, डिविजनल अकाउंटेंट आपको अगर मिल जाती है आपके होम स्टेट में, तो इससे बढ़िया जॉब एसएससी सीजीएल के अंदर दूसरी नहीं है। लेकिन अगर आपको मिल जाती है कहीं दूर, जैसा मान लीजिए भाई केरला मिल गई, तमिलनाडु मिल गई, या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल गई, या फिर आपको कम से कम 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मिल गई,
तो आपके लिए एक थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर के अलावा यहाँ दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है ट्रांसफर के लिए। तो पहला ये कौन सा है? तो जब भी स्टूडेंट, अगर आपको आप होम सिक हैं, आपको परेशानी रहती है बाहर रहने में, आप नहीं सर्वाइव कर सकते, तो आपको ये पोस्ट बिल्कुल भी नहीं चूज करनी है। अगर हाँ आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आपको बिल्कुल भरोसा है कि मैं टॉप इतने में हूं और इस जॉब को ले लूंगा, तब आपको ये अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है, अदरवाइज आपको ये फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रखनी है। अब देखो दूसरा निगेटिव पॉइंट क्या है भाई, अगर आप एक सेंट्रल एम्प्लॉय की बात करें, सेंट्रल एम्प्लॉय के ऑफिस की हम देखते हैं, तो उसमें जो चमक धमक रहती है, उसके अंदर जो एसी होती है, उसकी जो चमक होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम एक, ठीक है भाई, सेंट्रल और एक स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट के अंदर वो चमक धमक नहीं होती है। आपको एसी हो सकता है आपके ऑफिस के अंदर लगी हुई मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर आप किसी और सेंट्रल एम्प्लॉय बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहां पर आपको एसी भी मिलेगी और चमक धमक और जो मार्बल मिलता है होगा अलग होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ये चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी, हो सकता है जो आपका ऑफिस हो वो टूटा फूटा, या फिर उसकी जो डेकोरेशन है वो अच्छी ना भी हो। तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी ऑफिस में काम करेंगे, आप उस ऑफिस के अंदर एक राजा के रूप में काम करेंगे, आपकी काफी सारी इज्जत रहने वाली है। और आप एक, सिर्फ आपके ऊपर एक ही वो होता है जो आपका सीनियर होता है, वो उसके बाद में आप दूसरे नंबर के यहाँ पर, ठीक है भाई, दूसरे नंबर के आप अपने ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय होते हैं। ये चीज हो गई। अब देखो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ये पोस्ट बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई रनिंग का काम नहीं करना है, कोई भाग दौड़ का काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपने ऑफिस का काम करना है, आना है जाना है दोस्तों। और ऑफिस के अंदर भी आपको ज्यादा वर्कलोड यहाँ नहीं होता, जैसे और सारी पोस्टों में रेट डालने जाना है, इधर उधर जाना है, यहाँ ऐसा रहने वाला नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर जो पोस्टिंग होती है आपकी जेड सिटी में होती है। कभी कभी आप ऐसे पिछड़े एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर आपको टोटली रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं, आप थोड़ा सा चीजों से, दुनिया से, जो आज के जमाने का ट्रेंड है, थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ निगेटिव पॉइंट भी है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी जगह एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाए या ना मिल पाए, ठीक है भाई, क्योंकि ये चीज आपकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। अगर लोकेशन अच्छी होगी तो आप सारी की सारी चीजों को अच्छी तरीके से, ठीक है भाई, मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आप एक पिछड़े एरिया में चले गए, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी पड़ेगी जरूर। बाकी मैंने आपको, देखो जितनी भी बातें थी मैंने आपको इस पोस्ट के बारे में बताई है। अगर एक दो बात रह गई होंगी तो मेरे दोस्तों, मैं आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल की, एलडीसी की, ठीक है भाई, मैं सबके बारे में एक एक वीडियो आपको बनाते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल कई बार क्रैक किया और एलडीसी मैंने 3 बार क्रैक किया, जिसमें एक बार मैं टाइपिंग फेल हूँ, दूसरी में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और तीसरी में मैंने टाइपिंग को छोड़ दिया। एसएससी एमटीएस का भी मैंने एग्जाम क्रैक किया है, मैंने एसएससी सीजीएल 2 बार क्रैक किया है, लेकिन मुझे हमेशा 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिल पाती, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिल पाती, इसलिए मैंने जो उसका फाइनल डीबी होता है वो भी छोड़ा, और जो एक बार मैंने एससी का पेपर था वो भी छोड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4200 ग्रेड पे में इस टाइम पोस्टेड हूँ। ठीक है भाई, तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।